तुम्हें भी छोड़ा गया था ना? वो किसी और के साथ हंसी थी और तुम अकेले उस हंसी की आवाज से रातों को जागे थे। उसने तुम्हें कहा था कि तुम जैसे लड़के बहुत मिल जाएंगे और तुमने भी मान लिया कि शायद वाकई तुम में कुछ कमी थी। और फिर तुमने खुद को नीचा देखने की आदत बना ली, लोगों की नजरों में खुद को कमजोर समझने लगे। लेकिन आज ये वीडियो तुम्हारे जैसे हर उस लड़के के लिए है जिसे किसी ने ये यकीन दिला दिया था कि वो काबिल नहीं है। आज हम बात करेंगे कि जब कोई तुम्हें तोड़ देता है तो कैसे तुम अपनी ही राख से फिर खड़े होते हो, बिना रोए, बिना शोर मचाए, बस इतने खतरनाक तरीके से बदलते हो कि सामने वाला खुद को माफ नहीं कर पाता। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिंपैथी चाहते हैं, ये उनके लिए है जो साइलेंट रिवेंज को जीते हैं। तो अगर तुम्हें कभी किसी ने छोड़ दिया है, तुम्हें कम समझा है, तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ाया है, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि आज तुम जवाब नहीं दोगे। आज जवाब तुम्हारा बदलता हुआ चेहरा देगा। और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ उनके लिए होती हैं जो अब खुद को खोना नहीं पाना चाहते हैं। कुछ जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद जो बचा उसी में मैंने खुद को ढूंढा है। हाँ, उस दिन जब तुमने मुझसे कहा अब नहीं हो सकता, हम अलग हो जाएं, तो मेरी सांसें नहीं टूटी, लेकिन एक हिस्सा मर गया था मेरा। लेकिन पता है, मैं उस दिन टूटा नहीं, मैं असली बना। उस रात जब मोबाइल की स्क्रीन पर तुम्हारा आखिरी मैसेज देखा, टेक केयर, बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने जैसे मेरी पूरी दुनिया को थाम रखा था और फिर तोड़ दिया। मुझे लगा जैसे अब कुछ नहीं बचा, जैसे मेरी अहमियत ही खत्म हो गई हो, जैसे मेरी वैल्यू सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस से थी। लेकिन वहीं से स्टोइसिज्म शुरू हुआ। स्टोइसिज्म सिखाता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर दुख मत करो, खुद को संभालो। और मैंने वही किया। मैंने तुमसे लड़ाई नहीं की, न ताने मारे, न वापस बुलाने की कोशिश की, बस चुप हो गया, क्योंकि चुप्पी में भी आवाज होती है। और मैं चाहता था कि मेरी चुप्पी तुम्हें सुनाई दे, धीरे धीरे, हर रात, हर खामोशी में। हर दिन सुबह उठता, खुद को शीशे में देखता और खुद से सिर्फ एक सवाल करता, क्या तू सिर्फ किसी लड़की का प्यार था या खुद की कोई पहचान भी है? शुरुआत में मुश्किल थी, रातें लंबी लगती थीं, कमरे की दीवारें चुप रहती थीं, लेकिन मेरे अंदर एक हलचल थी। मैंने खुद से वादा किया, अब मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि कोई फिर से मुझे छोड़कर न जाए, बल्कि खुद को खोया हुआ महसूस करे। मैंने जिम जाना शुरू किया, हर रीप में तेरा नाम दोहराया, हर पसीने की बूंद में तेरा जाना भुलाया। मैंने किताबें पढ़ी, स्टोइक फिलॉसफी, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, और उनमें जाना दर्द को कैसे हथियार बनाया जाता है। स्टोइक बनना मतलब रोबोट बनना नहीं होता। स्टोइक बनना मतलब ये जानना होता है कि कब, कितना और कैसे रिएक्ट करना है। मैंने अपने इमोशंस को दबाया नहीं, उन्हें अपनाया। मैंने कबूल किया कि मैं टूटा हूं, लेकिन मैंने खुद को उसमें डुबोया नहीं। लोग कहते हैं भूल जा उससे, आगे बढ़ जा, लेकिन सच ये है, भूलना जरूरी नहीं होता, बल्कि खुद को ऐसा बनाना जरूरी होता है कि तुम किसी को याद आओ। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि तुम्हारा जाना पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन थी। अगर तुम नहीं जाती तो शायद मैं आज भी वहीं होता, किसी के वैलिडेशन में जिंदा, किसी की हाँ में अपनी वैल्यू ढूंढता हुआ। लेकिन अब मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला होकर भी मजबूत हूं। अब मैं तन्हा हूं, लेकिन तन्हा होकर भी शांत हूं। अब कोई मेरी लाइफ में आए या ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। मैं जानता हूं तुम भी कभी कभी स्क्रॉल करते हुए रुकती हो, मेरी तस्वीरों पर नजर जाती होगी। शायद तुम्हें लगता हो ये वो लड़का नहीं है जिसे मैंने छोड़ा था, और सच भी यही है। तुमने जिस वर्जन को छोड़ा था वो मर गया। अब जो बचा है वो तुम्हें पहचानता भी नहीं। तुमसे नफरत नहीं, लेकिन अब जरूरत भी नहीं। जो लोग चिल्ला चिल्ला कर दर्द जताते हैं वो सिर्फ सिंपैथी कमाते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वो रिस्पेक्ट बनाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें, ना गुस्से में, ना प्यार में, बस चुपचाप खुद को इतना ऊंचा उठा दिया कि अगर आज तुम वापस भी आओ तो तुम्हें ये एहसास हो तुमने हीरा छोड़ दिया था और अब वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। उसने तुम्हें छोड़ा क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके जाने से तुम्हारा जन्म होने वाला है। नया तुम मत बदलो उसे दिखाने के लिए, तुम बदलो खुद को पहचानने के लिए। और याद रखना, जो स्टोइक होता है वो लड़ाई नहीं करता, वो अपनी जिंदगी को इतना सुंदर बना देता है कि लोग खुद पछताने लगते हैं। कभी कभी ब्रेकअप जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट होता है, क्योंकि ये तुम्हें उस इंसान से मिलवाता है जिसे तुम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे थे, खुद से। तुम जवाब मत दो, क्योंकि कुछ जवाब वक्त अपने आप दे देता है, और वो जवाब चीखें बनते हैं जो वो लड़की सालों तक भूल नहीं पाती। जब वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई, तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने उसे कॉल नहीं किया, कोई लॉन्ग पैराग्राफ नहीं भेजा, स्टेटस में टूटे हुए शेयर नहीं डाले, बस खामोश रहे, क्योंकि तुम स्टोइक थे। स्टोइसिज्म सिखाता है डोंट रिएक्ट, राइज, क्योंकि जो टूट कर चिल्लाते हैं वो खुद को और कमजोर कर लेते हैं।
लेकिन जो चुपचाप खुद को ढालते हैं वो वक्त को जवाब बनाने की ताकत रखते हैं। उसने सोचा होगा वो रोएगा, टूटेगा, मुझे मनाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि तुम्हारी तरफ से सन्नाटा है तो डर बैठ गया उसके दिल में। उसने कहा था हम अलग हो जाएं, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन जब तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं दिखे तो उसके दिल में सवाल उठे, क्या मैं वाकई इतना जरूरी थी? यही चुप्पी, यही साइलेंस उसका मिरर बन गई, जहां वो खुद को देखती है और पछताती है। तुमने ब्रेकअप के बाद रिएक्शन नहीं दिया, तुमने एक्शन दिया। तुमने खुद से पूछा अब क्या? और जवाब था अब मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि जो मुझे छोड़ गया है वो कभी खुद को माफ न कर पाए। तुमने जिम ज्वाइन किया, सुबह जल्दी उठने लगे, पढ़ने लगे, स्किल सीखने लगे। तुम हर दिन अपने आप को रिक्रिएट कर रहे थे, एक ऐसे वर्जन में जिसे कोई झुका ना सके। और वो जो तुम्हें छोड़कर गई थी वो तुम्हारी स्टोरी का पहला चैप्टर थी, लेकिन आखिरी नहीं। डिस्टेंस सबसे भारी सज्जा। तुमने उससे न बात की, न पीछा किया, न उसकी प्रोफाइल चेक की। तुम गायब हो गए, एकदम इनविजिबल। और यही इनविजिबिलिटी उसका सबसे बड़ा डर बन गई, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा डरता है जब सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए और हमें पता ही न चले कि वो अब क्या सोच रहा है। तुम डिस्टेंस बना चुके थे, तुम उससे दूर नहीं गए थे बल्कि खुद के पास आ गए थे। तुम्हारा बदलना, उसका पछताना। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो उसे याद करता था, अब तुम वो इंसान हो गए हो जिसे याद किया जाता है। तुम्हारे शरीर में मांसपेशियां हैं, तुम्हारी आंखों में आग है, तुम्हारे दिमाग में फोकस है। तुम्हारी हर हरकत, हर साइलेंस एक वार बन गई है उस रिश्ते पर जिसे उसने तोड़ा था। अब जब तुम किसी फोटो में नजर आते हो, स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, काम, तो वो एक ही बात सोचती है, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ना होता। रिवेंज का असली अर्थ उसे नहीं, खुद को जिताना। स्टोइक फिलॉसफी कहती है रिवेंज इज नॉट इन हर्टिंग अदर्स, रिवेंज इज इन ग्रोइंग सो मच दैट दे कैंट टच यू एनीमोर। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे, तुम उसे कोई नुकसान नहीं दोगे, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा एब्सेंस ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। जब वो देखेगी कि तुम बिना उसके जिंदा नहीं बल्कि बेहतर हो चुके हो, तो उसके दिल में एक खालीपन हमेशा के लिए रह जाएगा। पेन को पावर बनाओ, वीकनेस नहीं। ब्रेकअप दर्द देता है, हाँ, लेकिन स्टोइक बनना मतलब ये जानना कि उस दर्द से तुम खुद को कितना ताकतवर बना सकते हो। तुम रो सकते थे, तुम टूट सकते थे, लेकिन तुमने अपने आंसू पसीने में बदल दिए और अपने टूटने को ट्रांसफॉर्मेशन में। तुमने उसे ब्लेम नहीं किया, तुमने खुद को अपग्रेड किया। वो चली गई, तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारा हर कदम, हर इंप्रूवमेंट, हर खामोशी उसके सीने में तीर की तरह चुभती है। तुम बोले नहीं, क्योंकि स्टोइक मर्द कभी शोर नहीं मचाता। वो अपनी दुनिया ऐसी बना देता है कि देखने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। तुम जवाब मत दो, क्योंकि कुछ जवाब वक्त अपने आप दे देता है, और वो चीख बनते हैं जिसे वो लड़की सालों तक भूल नहीं पाती। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो दो रास्ते होते हैं, या तो तुम टूट जाओ या फिर तुम ऐसा बनो कि उसकी वापसी भी उसे शर्मिंदा कर दे। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बदला लेने के लिए शोर नहीं करना पड़ता, खुद को चमका दो इतना कि सामने वाले को अपनी गलती चुभने लगे। उसने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे को पीछे छोड़कर चली गई, और तुम्हें ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है पेन इज नॉट द एनिमी, योर रिस्पॉन्स टू पेन डिसाइड्स योर स्ट्रेंथ। तुम टूट सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी प्रेरणा में बदल दिया। तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने बदलना शुरू किया। तुम रो नहीं रहे थे, तुम गुस्से में गालियां नहीं दे रहे थे, तुम मिरर के सामने खड़े थे और सोच रहे थे कि अब मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि जो भी मुझे छोड़ेगा वो खुद को कभी माफ न कर पाए। तुमने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वापस पकड़ा, टाइम पे उठना शुरू किया, बॉडी पे काम करना शुरू किया, माइंडसेट को रीसेट किया, ओल्ड हैबिट्स तोड़कर नए स्टैंडर्ड्स बनाए। तुमने दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दिया, तुमने खुद को सुधारना शुरू किया। स्टोइक साइलेंस सबसे जहरीला जवाब। स्टोइसिज्म सिखाता है साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स अ लोडेड गन। तुमने उसे कॉल नहीं किया, न एक्सप्लेनेशन मांगी, न क्लोजर के लिए रोए। तुम इनविजिबल हो गए, लेकिन तुम्हारी हर चुप्पी उसके दिमाग में एक आवाज बन गई। वो सोचने लगी वो ऐसा कैसे शांत है, क्या उसे फर्क ही नहीं पड़ा? पर फर्क पड़ा था, बस तुमने उसे दिखाया नहीं। तुमने वो स्टोइक रास्ता चुना जहां रिवेंज का मतलब है मुझे छोड़ने वाले को यह एहसास दिलाना कि उसने क्या खो दिया है, पर बिना एक शब्द बोले। सेल्फ इंप्रूवमेंट सबसे घातक बदला। तुम पत्थर मत बनो, संगमरमर बनो। स्टोइक वॉरियर रेत में गड्ढे नहीं छोड़ता, वो चट्टान काटता है ताकि जो भी लौटे उसे दीवारों पर अपने ही फैसलों के निशान दिखें। तुमने खुद को ऐसा तराशा कि लोग तुम्हें देखने लगे। तुम्हारी बॉडी में फायर दिखने लगा, तुम्हारी आईज में फोकस, तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन। अब जो भी तुम्हें देखता है वो ये नहीं कहता कि इसका दिल टूटा है, बल्कि कहता है इसका तो जन्म हुआ है। उसके रिग्रेट की शुरुआत
वो लड़की जो तुम्हें छोड़ गई थी अब तुम्हें देखकर घबरा जाती है। वो देखती है तुम्हारी ग्लो अप स्टोरीज, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा काम स्माइल, और हर मुस्कान उसे याद दिलाती है उसने एक खजाना गंवा दिया है। अब वो सोचती है काश मैंने थोड़ा और रुककर समझा होता, लेकिन अब वो सिर्फ रिग्रेट करती है क्योंकि तुम किसी और के इंतजार में नहीं रुके, तुमने खुद को चुना। जब तुम शाइन करते हो उसकी आंखें जलती हैं। अब जब वो तुम्हें देखती है तो दो चीजें उसके दिल में होती हैं। एक, शेम कि उसने तुम्हें नहीं पहचाना। दो, गिल्ट कि उसने तुम्हें छोड़ा। तुमने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस हर दिन उसे काटती है। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा ग्लो अप, तुम्हारा साइलेंस उसके लिए तलवार की तरह हो गया है। वो जानती है उसने जिससे मुंह मोड़ा था वो अब उस लेवल पर है जहां पहुंचने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी। स्टोइसिज्म का असली मतलब मास्टर ऑफ सेल्फ। स्टोइसिज्म सिखाता है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तुमने हालात नहीं बदले, तुमने खुद को बदला, और यही सबसे खतरनाक बदला है, क्योंकि जब कोई तुम्हें टूटता देखना चाहता हो और तुम बन जाओ अनब्रेकेबल, तो वो खुद ब खुद टूट जाता है। तुम्हारी दीवारें बोलेंगी, वो चुप रहेगी। एक दिन वो लौट कर आएगी, शायद हंसते हुए, शायद पछताते हुए, लेकिन तुम्हें देखकर उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देगी, उसकी ही गलती की छाया। हर दीवार पर, हर कामयाबी में तुम्हारा नया रूप उसकी पुरानी बेवकूफी को आईना दिखा देगा। फाइनल स्टोइक लाइन फॉर वीडियो एंडिंग। जब वो तुम्हें तोड़ दे, तुम पत्थर मत बनो, संगमरमर बनो, ताकि जब वो लौट कर आए उसे अपनी गलती के निशान दीवारों पर दिखे। अगर ये वीडियो तुम्हारी रगों में आग जला गया है तो इसे लाइक जरूर करना, ताकि अगली बार जब तुम गिरो तो ये वीडियो तुम्हें उठाने वापस आए। कमेंट में बताओ कि तुमने खुद को कितना बदला, और शेयर करो उस दोस्त को जो आज टूटने की कगार पर है। और सबसे जरूरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब से ये चैनल तुम्हारा अपना हथियार है। जब भी दुनिया तुम्हें कम समझे, यहां आओ और खुद को फिर से याद दिलाओ कि तुम सिर्फ बचे नहीं हो, तुम फिर से जन्मे हो।